नीतीश सरकार गिरते गिरते बची। विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने सरकार को फंसा लिया था। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने सरकार को संकट से उबारा। इसके बाद विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे और वोटिंग कराने की मांग को लेकर वेल में पहुंच गए। स्पीकर ने स्थिति को भांपते हुए विपक्षी सदस्यों की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। विरोध स्वरूप तमाम विपक्षी सदन से वॉकआउट कर गए। इस तरह से विधायकों की गैर हाजिरी से सरकार संकट में आई और स्पीकर की चालाकी से संकट टली। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का 26 जुलाई को अंतिम दिन था। सत्र के समापन से पहले विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प लिए जा रहे थे। विधायक गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से क्षेत्र की समस्या उठा रहे थे। सरकार जवाब दे रही थी। उत्तर से संतुष्ट होकर विधायक अपना संकल्प वापस ले रहे थे। यह क्रम चल रहा था। इसी बीच विपक्ष के विधायक अजीत कुमार सिंह ने जातीय गणना के बाद बढ़ाए गए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का संकल्प पड़ा। सरकार की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने काफी पहले ही यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। पटना हाई कोर्ट ने बढ़ाए गए आरक्षण को रद्द कर दिया है। इसके बाद हम लोग उच्चतम न्यायालय में अपील किए हैं। जब कोर्ट ने उक्त कानून को ही रद्द कर दिया है तो केंद्र सरकार किसे 9वीं अनुसूची में डालेगी। हमें आशा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में आएगा। सरकार के जवाब से प्रश्नकर्ता विधायक अजीत कुमार सिंह संतुष्ट नहीं हुए। विपक्षी विधायक अजीत कुमार सिंह गैर सरकारी संकल्प को वापस नहीं लेने की जिद पर अड़ गए। स्पीकर ने उन्हें वापस लेने को कहा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। वे वोटिंग की मांग करने लगे। दरअसल गैर सरकारी संकल्प में ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई सदस्य अपना संकल्प वापस नहीं लेता है तो बहुमत के आधार पर उसे वापस कराया जाता है। विपक्षी विधायक ने सदन की स्थिति को भांप लिया था। जिस समय सदन में यह संकल्प पढ़ा गया तब सत्ता पक्ष की तरफ विधायकों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। लिहाजा प्रश्नकर्ता विधायक ने स्पीकर के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। स्पीकर भी इस स्थिति को भांप गए। वे भी सत्ता पक्ष के विधायकों की उपस्थिति को अच्छे से देख रहे थे। लिहाजा उन्होंने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए और विपक्ष को संभलने का मौका मिलने से पहले पक्ष में बहुत है, पक्ष में बहुमत है संकल्प वापस हुआ। इस तरह से अजीत कुमार सिंह के गैर सरकारी संकल्प को स्पीकर ने बहुमत से वापस करा दिया। इसके बाद तो सत्ता पक्ष की तरफ खलबली मच गई। भाजपा के सचेतक जनक सिंह सदन में गैर हाजिर विधायकों की खोज में बाहर निकले। इसके बाद कई विधायक आनन फानन में वापस सदन में आए। जेडीयू से मंत्री श्रवण कुमार विधायकों की खोज में सदन से बाहर निकले। इस तरह से विधायकों को बुलाने की कोशिश शुरू हुई। इधर विपक्षी विधायक स्पीकर से भिड़ते दिखे। वेल में पहुंचकर वोटिंग की मांग करने लगे, लेकिन स्पीकर ने विपक्षी विधायकों की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। विधायकों ने आरोप लगाया कि सदन चलाने में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सदन में भाग लेने से क्या फायदा। नारेबाजी करते हुए सभी विपक्षी सदस्य वॉकआउट कर गए। इस तरह से सत्ता पक्ष के विधायकों की गैर हाजिरी से सरकार पर संकट आ खड़ा हुआ था, क्योंकि अगर गैर सरकारी संकल्प वापस कराने को लेकर वोटिंग हो जाती और प्रस्ताव गिर जाता है, ऐसी स्थिति में सरकार अल्पमत में आ जाती। अगर टेबल गिरा तो दंड के लिए तैयार रहिएगा। श्री अजीत शर्मा अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। आपको विषय से कोई मतलब नहीं है, जनहित के मुद्दे में कोई रुचि नहीं है, केवल हंगामा करना आपका उद्देश्य है। जनता देख रही है, ये टेलीकास्ट हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपको मैं कह रहा हूं, मैं बोलने का अवसर दूंगा, आप प्रश्नोत्तर काल के बाद बोलिए, लेकिन अब क्या करें आप, बाहर करो उसको। तो अगर किया तो समझ जाइए, ये मजाक नहीं है, अराजकता नहीं फैलाने देंगे आपको। ये सदन विमर्श की जगह विमर्श करिए, अपनी बात रखिए, लेकिन अराजकता फैलाने की कोशिश करिएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बताता हूं मेरा साहब केबुल अगर कोई उल्टा तो कार्रवाई के लिए तैयार रहिएगा। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री मुरारी मोहन झा, पूरक पूछिए। मुरारी महोदय, पूरक हमारे केवटी विधानसभा में 2 प्रखंड है महोदय, और दोनों प्रखंडों में महिला जो डिलीवरी के लिए वहां आती हैं, उनके लिए किसी भी डॉक्टर का आज तक पदस्थापना नहीं हो पाया है महोदय।
इसलिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं, चूंकि नीतीश जी की सरकार महिलाओं के प्रति डॉक्टर का वहाँ पदस्थापना महिला डॉक्टर का कब तक होगा, सो मैं जानना चाहता हूँ मंत्री महोदय। महोदय, मैंने अपने जवाब में उल्लेखित किया है कि डॉक्टर हेना खुर्शीद अपने सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रसव हेतु आने वाली महिलाओं का उपचार किया जाता है। उसके अलावा वहाँ पे चिकित्सकों की देख रेख में जीएनएम स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट प्रशिक्षित एएनएम के द्वारा भी गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराया जाता है। इसके अतिरिक्त वहाँ जो अन्य चिकित्सकों की और आवश्यकता है, महिला चिकित्सकों की, उनकी नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ये तीनों विषय अलग अलग तरीके से माननीय सदस्य को मैंने अवगत कराया। ठीक है, श्री शंभुनाथ यादव हो गया। शंभुनाथ यादव, श्री अचमित सिंहदेव, पूरक पूछिए। अचमित जी पूरक पूछिए। उत्तर नहीं है। उत्तर तो हो गया, मिल गया होगा। और मंत्री जी से आग्रह करेंगे, उत्तर पढ़ दीजिए। जो हमारे मंत्री जी पढ़ेंगे, पढ़ देंगे उत्तर। माननीय मंत्री जी, अचमित सिंहदेव, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। वस्तु स्थिति यह है कि अररिया जिला अंतर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत बिशनपुर, पचीरा, बिस्टोरिया तथा रानीगंज नगर पंचायत में बिजली का तार जर्जर एवं काफी पुराना होने के कारण RDDS योजना के तहत बदलने का कार्य प्रगति पर है। फारबिसगंज ग्रिड से 35 kVA रानीगंज फीडर के माध्यम से रानीगंज PSS में विद्युत आपूर्ति होता है, जिसकी दूरी लगभग 32 किलोमीटर है। उक्त अंतराल में लगभग 7 किलोमीटर वन क्षेत्र आता है, जिसे वन विभाग द्वारा कटीला बांस लगाया गया है। इसके कारण फीडर तेज आंधी बारिश में प्रायः खराब हो जाता है, जिसे कम से कम समय में रिस्टोर भी कर लिया जाता है। फारबिसगंज ग्रिड से ब्रेकडाउन होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अररिया ग्रिड से पावर लेकर उक्त फीडर के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की जाती है। अपने स्थान पे जाके बैठिए, वहां से बोलिए, यहाँ से कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अपने स्थान पे जाके बैठिए, वहां से अपनी बात कहिए। ये आप बेल में खड़ा होकर कहिए, बोलने के लिए अनुमति नहीं हो सकती है। आप पहले अपने स्थान पे जाइए और प्रश्नोत्तर काल के बाद आपको बात रखने का मौका देंगे। अपने स्थान पे जाइए, यहाँ कोई बात नहीं सुनी जाएगी आपकी। कोई बात बेल में कही गई कोई बात नहीं सुनी जाएगी। श्री जीवेश कुमार, उठाइए तो उठाइए, उठाइए, हिम्मत है तो उठाइए, उठाइए हिम्मत है तो हम तुरंत करते हैं। उठाइए ना, उठाइए, बाहर कर देंगे आपको। आप उठा के देखिए, मजाक समझाए, अराजकता पैदा करना चाहते हैं आप। कोई अराजकता नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अपने स्थान में जाइए, अपने स्थान पर बैठिए। कोई अगर टेबल उठेगा कड़ी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बहुत हो गया ये तमाशा। सदन विमर्श की जगह है, मैं आपको बोलने का अवसर देना चाहता हूं। अपनी बात कहिए आप, मैं सुनूंगा, सरकार जवाब देगी। लेकिन पूरे सदन को हाईजैक करना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं। अराजकता पैदा करने की जगह नहीं है ये विमर्श की जगह है। लोकतंत्र के अंदर विश्वास करिए, विमर्श करिए, अपनी बात कहिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये क्या धमकी देते हैं, टेबल उल्टे उतरिए, धमकी देते हैं, टेबल उल्टे लड़के दिखाइए, धमकी देते हैं। बाहर करने की चाहे बैठिए अपने स्थान पे, धमकी नहीं दीजिए, लड़के दिखाइए, टेबल उल्टे की धमकी देते हैं। याद समझ लिया, अराजकता पैदा करना चाहते हैं, करके दिखाइए। कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अराजकता। लोकतंत्र विमर्श की जगह है, अपनी बात कहिए, पूरी बात सुनी जाएगी। अपनी जगह पे जाइए, वहां से अपनी बात कहिए। श्री जीवेश कुमार जी, पूछता हूं, मेरा उत्तर आ गया है हुजूर। इस उत्तर में जो जवाब दिया गया है, अधिकारियों ने जवाब सही नहीं बनाया है। माननीय मंत्री जी तो बहुत होमवर्क करते हैं। इसमें उत्तर में आया हुआ है कि RS खतियान का अंतिमीकरण नहीं हुआ है। हुजूर, RS खतियान का अंतिमीकरण का कागज सत्यापित कॉपी विभाग को कब का भेजा जा चुका है? पूरक ही पूछ रहा हूं हुजूर। ये RS खतियान मांग रही है, अंतिमीकरण के लिए पत्र देना चाहती दी है विभाग, उसका ऑलरेडी खतियान RS खतियान आया हुआ है।
और ये डिले कर रही है, इसको लटकाना भटकाना चाह रही है सरकार। और दूसरा जो जवाब आया है कि जो न्यास परिषद है उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं आया है। हुजूर, ये न्यास परिषद का रजिस्ट्रेशन की पूरी कागज है, न्यास परिषद ने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो अनापत्ति प्रमाण पत्र किस बात का? न्यास परिषद अगर उसको अपना अंग मान रहा है तो किस बात की अनापत्ति मांग रहा है? ये विभाग के लोग केवल इसको लटकाना भटकाना चाह रहे हैं। और इस नाते माननीय मंत्री जी जवाब दें कि कब तक इसका टेंडर हो जाएगा, मैं ये जवाब मांगना चाहता हूं। माननीय मंत्री पटन विभाग दिखवा लेता हूं और मैं शीघ्र इसकी स्वीकृति की कार्रवाई भी करूंगा। माननीय सदस्य आश्वस्त रहें। प्रश्नोत्तर के बाद देंगे, मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट हूं। काल के बाद समय देंगे आपको, बिल्कुल देंगे। बैठ जाइए ना, प्रश्नोत्तर काल के बाद देंगे समय। श्री अशोक कुमार चौधरी, श्री राहुल तिवारी, श्री अवध बिहारी चौधरी, अभी कैसे प्रश्नोत्तर काल के बाद समय देंगे आपको, मैं कह रहा हूं। बैठाइए पहले अपने लोगों को। श्री अवध बिहारी चौधरी, श्री अवध बिहारी चौधरी, श्री अजय कुमार सिंह, अवध बिहारी बाबू आप तो यहां बैठ चुके हैं। मैं अगर कह रहा हूं, मैं चुप रहिए, सुनिए पहले पूरी बात। मैं अगर कह रहा हूं कि प्रश्नोत्तर के बाद समय दूंगा तो दूंगा, सबको कहिए बैठने के लिए अपने स्थान पे। कहां मैं इनकार कर रहा हूं? ये कौन बात हो गई कि अभी दीजिए? ऐसा तो नहीं होता है। मैं तो कह रहा हूं दूंगा मैं इसमें आपको। बैठिए, अपने स्थान पे बैठाइए। श्री अवध बिहारी चौधरी, श्री अजय कुमार सिंह, श्री राणा रणधीर, हम देंगे प्रश्नोत्तर के बाद, बिल्कुल देंगे। बैठाइए। पूछता हूँ अध्यक्ष महोदय। पूरक पूछिए। माननीय पूरक पूछिए। उत्तर मिला है माननीय मंत्री जी को विस्तार से और सकारात्मक उत्तर देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को। बैठिए ना, देंगे ना, मैं कह रहा हूँ देंगे शून्यकाल में समय आपको। बैठिए। बिल्कुल देंगे मौका देंगे। प्रश्नोत्तर के बाद जरूर मौका देंगे। बैठिए, मुझे सहयोग की आवश्यकता नहीं। बैठिए। अध्यक्ष महोदय बोलिए। अध्यक्ष महोदय बोलिए ना। माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, डिटेल जवाब है, सकारात्मक जवाब है। मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।